प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 18 युद्ध गीता में दी गई चौपाई, दोहे और छंद के अर्थ देखेंगे। साथ ही इस पर आधारित सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो देख लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 18 युद्ध गीता, इसमें श्री रामचरितमानस से लंका कांड है, उससे कुछ चौपाइयाँ, दोहे और छंद लिए गए हैं। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इसमें लंका के युद्ध क्षेत्र में जब रावण श्री राम से युद्ध करने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ होकर जाता है, उसकी सेना विशाल है, उसके साधन और युद्ध की तैयारी भी विशाल है। इस स्थिति में विभीषण उस दृश्य को देखकर हृदय में आशंकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या बिना साधनों के राम रावण को पराजित कर सकेंगे। वे अपना संशय राम के सम्मुख रख देते हैं। तब जिस तरह महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंकाओं का समाधान करने और मनोबल बढ़ाने के लिए गीता का उपदेश दिया है, उसी तरह रामचरितमानस में भी युद्ध के समय श्री राम विभीषण की आशंकाओं का समाधान करते हुए धर्म के उन आधारभूत तत्वों जैसे शौर्य, धैर्य, सत्य, शील, साहस, यश, नियम, दम, दया, परोपकार आदि गुणों का संदर्भ देकर कहते हैं कि इन सद्गुणी रूपी धर्म रथ का आरूढ़ होकर के प्रत्येक बाह्य एवं आंतरिक शत्रु को जीता जा सकता है। इस प्रकार वह इसमें विभीषण जी को अपने उपदेश के द्वारा युद्ध में यह उपदेश देते हैं, इसीलिए इसे युद्ध गीता का नाम दिया गया है। अब हम पाठ अंतर्गत चौपाई, छंद और दोहों का अर्थ देखेंगे। चौपाई इस प्रकार से है। चलऊ निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताका ध्वज नाना। तो जो राक्षस राज रावण है, उसकी अपार सेना युद्ध की ओर चलने लगी। चतुरंगिनी मतलब वह सेना जिसमें गज यानी हाथी, रथ, अश्व यानी घोड़े व पैदल हो, इस प्रकार 4 प्रकार की सेना होती है, उसे चतुरंगिनी सेना कहते हैं। तो रावण के पास चतुरंगिनी सेना थी, वह युद्ध की ओर चल पड़ी और बहुत सी कतारों में रावण की सेना चल रही थी। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताका ध्वज नाना। और उसकी जो सेना चल रही थी और उसके साथ जो वाहन चल रहे थे, उसमें विभिन्न प्रकार की पताकाएं और ध्वज लहरा रहे थे। आगे की चौपाई है। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जन प्रेरे, बरन बरन बिरदित निकाया, समर जूर जानहि बहु माया। तो रावण की सेना में मत वाले हाथी, मत गज यानी मत वाले हाथियों के बहुत से दल युद्ध क्षेत्र की ओर चल रहे थे, मानो वर्षा ऋतु में हवा से प्रेरित बादलों का समूह चला आ रहा हो। तो प्राबिट जलित मरुत जन प्रेरे, बरन बरन बिरदित निकाया, समर जूर जानहि बहु माया। तो ऐसा लग रहा था जैसे जो वर्षा ऋतु में हवा से प्रेरित बादलों का समूह चल रहा हो और विविध वर्ण प्रसिद्ध योद्धाओं का समूह भी था। वे सभी जो योद्धा थे, युद्धवीर, और उनके अनेक प्रकार के युद्ध संबंधी कपटपूर्ण चाल से परिचित थे। समर जूर जानहि बहु माया मतलब वो माया भी जानते थे, कपट भी जानते थे, क्योंकि वो राक्षस थे। अति विचित्र वाहनी बिराजी, वीर बसंत से जनु साजी, चलत कटक दिग सिंधुर दगही, छुअत पयोद कुदर डगमगही। तो यहाँ पर
तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लंकापति रावण है उसकी सेना बड़ी विचित्र है। रावण की सेना को देखकर ऐसा लगता है वीर बसंत राज ने अपनी सेना को सजाया हो। तो वीर बसंत सेतु जन साजी। अब चलत कटक दिग सिधुर डगही। अब जो ये सेना चल रही थी, रावण की सेना को देखकर ऐसा लग रहा था जब चल रही थी कि सभी दिशाओं में हाथी डोल रहे हों, सागर क्षुब्ध हो उठे हों, यानी क्रोधित हो उठे हों, सागर में लहरें उठ गई हों। छुएत पयोध कुधर डगमगही, और पर्वत डगमगाने लगे हों। उठी रेन रवि गयु छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। पनव निशान घोर रवि बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। उठी रेन रवि गयु छिपाई, मतलब जब रावण की सेना युद्ध क्षेत्र की ओर जा रही थी, प्रस्थान कर रही थी, तब उसके चलने से जो धूल उठ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज छिप गया हो। रवि गयु छिपाई। हवा भी थक गई थी, पृथ्वी भी व्याकुल होने लगी। मरुत थकित वसुधा अकुलाई, मरुत यानी हवा थक गई हो, वसुधा अकुला रही हो। पनव निशान घोर रवि बाजही, और रणभेरी और युद्ध के नगाड़े इस तरह बजने लगे मानो प्रलय समय के घन जनु गाजही। तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय के समय बादल गरज रहे हों। अगली चौपाई है इसमें, भेर नफीर बाज सहनाई, मारु रुआग सुभट सुखदाई। केहर नाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। तो युद्ध क्षेत्र के लिए जो प्रस्थान करती हुई रावण की विशाल सेना है, उसमें तुरही और भेरी और सहनाई बज रही थी। सहनाई आप जानते हैं, तुरही यानी एक वाद्य यंत्र होता है, भेरी बज रही थी। मारु राग सुभट सुखदाई, युद्ध वीरों को लगने वाला मारु राग भी बजाया जा रहा था, यानी एक राग होता है युद्ध में, उसको भी बजाया जा रहा था। के हर नाद वीर सब करही, निज निज बल पौरस उच्चरही। सभी योद्धा जो थे वो गर्जना कर रहे थे, वे सभी अपने अपने बल और पौरस का बखान कर रहे थे, अपने अपने बल और पौरस के बारे कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। कहाई दशानन सुन सुन सुभट्टा, मर्दहूँ भालू कपन के ठट्टा। जो 10 मुख वाला रावण था, रावण के 10 मुख थे आप जानते हैं, इसीलिए उसे दशानन कहते हैं। कहा कि श्रेष्ठ वीरों आप सभी सुने। तो रावण कह रहा है, 10 मुख वाला रावण ने कहा कि हे श्रेष्ठ वीरों आप सभी सुने। मर्दहूँ भालू कटन के ठट्टा, आप सभी वानरों और भालुओं को समूह को मसल डालो, मार डालो। माऊ भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रिंगाई। मैं राजा के पुत्र दोनों भाइयों को मारूंगा, यानी रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को। यह कहकर अपने सामने ही अपनी सेना को आगे बढ़ाया रावण ने। यह सुधि शकल कपिन जब पाई, धाय करी रघुवीर दुहाई। यह समाचार सभी वानरों ने जब प्राप्त किया तो वे भी रघुवीर श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े, यानी किनकी ओर? रावण की सेना की ओर। अब यहाँ पर छंद है, धाय विशाल कराल मरकट भालु काल समानते, मानहु सपक्ष उड़ही भूधर बूंद नाना बानते। नख दशन शैल महा दुमायुध, संबल संक न मानही, जय राम रावण मत्त गज मृगराज सुजस बखानही। तो धाय विशाल कराल मरकट भालु काल समान थे, बड़े आकार वाले भयंकर बंदर भालू दौड़ पड़े। मानहु सपक्ष उड़ही भूधर बूंद नाना बानते। मानो ऐसा लग रहा था पंख धारण किए हुए पहाड़ का जो समूह है पहाड़ों का, वह
उड़ रहा हो। वे अनेक तरह के बाण जैसे थे। नख दसन शैल महादमयुध, सबल शंक न मानही, जय राम रावण मत्त गज मृगराज, सुजस बखानही। वे नाखून के नाखून थे, दांत थे, पर्वत और बड़े बड़े वृक्षों को लेकर के वो हथियार के रूप में धारण किए हुए थे, और वे बलवान होने से बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। मतवाले हाथी के समान रावण के लिए मृगराज यानी सिंह के समान बने हुए श्री राम की ओर से वे जय जयकार करते हुए उनके अच्छे यश का वर्णन करते यानी रामचंद्र जी के यश का वर्णन करते हुए रावण की सेना पर टूट पड़े। है दहुदिस जय जयकार करी, निज निज जऊरी जानी, भिरे वीर इत राम ही, उत राम नहीं बखानी। दोनों ओर से राम और रावण की ओर से जय जयकार के नारे लगाते हुए अपनी अपनी बराबरी यानी जोड़ी वाले से समझ करके वो अब भिड़ गए। कौन? रावण की सेना के और राम की सेना के, और युद्ध करने लगे। युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद इधर उधर से राम की और उधर से रावण की विशेषताओं का वो वर्णन करने लगे। यानी इधर से राम के जो सैनिक थे वो और उधर से रावण के सैनिक। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी बरन कह सहित स्नेहा। युद्ध के मैदान में लंका नरेश रावण रथ युक्त, रावण के पास रथ था, होकर जब भगवान रामचंद्र जी की ओर से, भगवान के पास रथ नहीं था, तो विभीषण ने जब इस तरह रामचंद्र जी को बिना रथ के देखा तो वह अधीर हो उठे। रावण रथ बिरथ रघुवीरा, यानी रावण के पास रथ है और रघुवीर रामचंद्र जी के पास रथ नहीं है। यह देखकर विभीषण भयं अधीरा, वो अधीर हो उठे, अकुला उठे। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, वो रामचंद्र जी से बहुत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे विभीषण, तो उनके मन में संदेह हुआ। बंदी वरन कह सहित स्नेहा, और विभीषण रामचंद्र जी से बहुत अधिक प्रेम करने के कारण प्रेम की अकुलता में, अधिकता में वो अकुला गए और संदेह हो उठा कि रामचंद्र जी युद्ध में रावण से विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह विभीषण को जब उनको लगा तो उनके चरणों की वंदना करके प्रेम पूर्वक वह कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद जाना, केहि विध जितब वीर बलवाना। विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा कि आपके पास रथ भी नहीं है, युद्ध करने के लिए हथियार भी नहीं है, तो मेरे स्वामी आपके पास युद्ध करने के लिए रथ नहीं है, शरीर और पैरों की सुरक्षा के लिए कवच भी नहीं है, तो उस वीर बलवान रावण को आप कैसे जीत सकेंगे। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, यही जय होई सुस्यंदन आना। तो जब भगवान राम ने ऐसा सुना, यानी विभीषण जी ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मेरे मित्र विभीषण सुनो, जिस रथ से विजय प्राप्त होती है वह रथ तो दूसरा ही होता है। तो उन्होंने समझाया कि मेरे पास वो रथ नहीं है जो रावण के पास है, मेरे पास तो वह रथ है जिससे जीत हासिल होती है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। जिस रथ में शौर्य और धैर्य रूपी पहिए लगे हों, सत्य और शील की मजबूत ध्वजा और पताकाएं हों, जिस रथ को सजाया गया हो ऐसे रथ को इस प्रकार से, तो बल विवेक दम और दूसरे भाइयों की भलाई करने की भावना के घोड़े लगे हों, क्षमा कृपा और समानता की रस्सी से जो बनाया गया रथ है वह रथ ही हमें विजय प्राप्त कराएगा। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें मेरे पास हैं, इसलिए मैं निश्चय ही विजय प्राप्त करूँगा। अगली चौपाई है, ईश भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को जब उपदेश देते हुए यह ईश्वर के
भजन श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त सारथी, वैराग्य की बाल, संतोष की तलवार, दान का फरसा, तेज बुद्धि से युक्त शक्ति, श्रेष्ठ विज्ञान रूपी कठोर धनुष, विजय प्राप्ति के ये साधन है। इस प्रकार रामचंद्र जी ने विभीषण को समझाया कि ये होना जरूरी है। अमल अचल मन त्रोण समाना, शम जम नियम शिलमुख नाना, कवच अवेद बिना गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म रथ अस रथ जाके, जीतन कहूँ न कतहूँ रूप ताके। तो रामचंद्र जी ने विभीषण को बताया कि जिसके पास पाप रहित निर्मल और स्थिर मन रूपी तर्कस में शम यम नियम के अनेक बाण हों, ब्राह्मण और गुरु की पूजा रूपी अभेद कवच हो जिसके पास है, तो इनके समान विजय प्राप्त करने का कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। तो हे मित्र, जिसके पास धर्म रूपी रथ, ऐसा रथ है, तो वह कहाँ विजय प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे उसके कितने ही शत्रु क्यों ना हो, अर्थात उसे के सभी जगह उसे विजय प्राप्त होती है, कोई भी शत्रु क्यों ना हो। दोहा है अंत में, महा अजय संसार रिपु जीती, सकई सुबीर जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। भगवान रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, संबोधित करते हुए, कि धैर्य रखिए मेरे मित्र, बुद्धि वाले मेरे मित्र, तुम सुनो, जिसके पास ऐसा मजबूत धर्म रथ है वह वीर इससे बड़े अजय संसार रूपी दुश्मन को भी जीत सकता है। सुनी प्रभु बचन विभीषण हर्षे, गहे पद सुनी विभीषण वचन विभीषण, हर्षे गहे पद कंज, एहि मिसमोह उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। इस प्रकार जब भगवान रामचंद्र जी के वचन सुने विभीषण ने, तो प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कमल के समान उनके चरण, यानी किनके चरण, रामचंद्र जी के जो कमल के समान चरण हैं, उनको पकड़ लिया और कहने लगे कि हे सुख राशि राम, आपके इसी बहाने से मुझे उपदेश पाकर मुझ पर कृपा हुई, मुझे आपने कृतज्ञ किया। तो इस तरह से ये थे पाठ पर आधारित चौपाई, छंद और दोहों का अर्थ। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न पहले में शब्दों के अर्थ शब्दकोश से छांटकर लिखना है। जो आप पाठ के पीछे दिए गए हैं उनमें से आप आसानी से छांटकर लिख सकते हैं। अब प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। पहला का प्रश्न है, राक्षस सेना के चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे धरती क्या हो गई थी? व्याकुल हो उठी राक्षस सेना के चलने से। कवि ने दौड़ते वानर भालुओं की तुलना किससे की? तो कवि ने दौड़ते वानर भालुओं की तुलना पंख धारण करके उड़ने वाले पर्वतों के समूह से की थी। ग नंबर का प्रश्न है, श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या है? तो उनका मुख्य आधार है धर्म के तत्व। कौन कौन से? शौर्य, धैर्य, सत्यशील, साहस, यम, नियम, दम, दया और परोपकार। धर्म रथ के दो पहिए कौन कौन से हैं? तो शौर्य और धैर्य, ये क्या है? धर्म रथ के दो पहिए। प्रश्न तीसरा है, आपको जोड़ी बनाना है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसका सही उत्तर होगा महाभारत। महाभारत में ये दिया गया। धर्म रथ यानी युद्ध गीता किस में दी गई है? तो रामचरितमानस में। ऋचाएं गौ, तो ये वेद में है और दर्शन काय में है, उपनिषद में। तो इस प्रकार बड़े आसानी से आप जोड़ी बना सकते हैं। अब देखें प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में लिखिए। का नंबर का प्रश्न, युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? तो युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से कहा कि हे स्वामी, आपका शत्रु रावण युद्ध की सभी सामग्री, जैसे युद्ध रथ भी है उसके पास, आपके पास वे साधन नहीं है जिनकी सहायता से युद्ध को लड़ा जा सकता है और शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान किस प्रकार किया?
श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान करते हुए कहा कि जिस रथ की सहायता लेकर विजय प्राप्त की जाती है वह तो दूसरा ही है। उसमें धर्मरथ में शौर्य और धैर्य के पहिए होते हैं, सत्यशील की मजबूत ध्वजा होती है, विवेक का बल होता है, इंद्रिय दमन और परोपकार के घोड़े, क्षमा और कृपा की रस्सी होती है। इन सभी सद्गुण वाले रथ पर सवार होकर बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से लड़ा जा सकता है। प्रश्न गा, आत्मशक्ति और बाह्य शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। आत्मशक्ति में धर्म के तत्व सम्मिलित होते हैं जिन्हें हम धर्म के आधारभूत तत्व मानते हैं। इनमें शौर्य, धैर्य, सत्यशील, साहस, यम, नियम, दम, दया, परोपकार आदि गुण सम्मिलित होते हैं। इसे ही सद्गुणों से संयुक्त धर्मरथ कहा गया है। बाह्य शक्ति में बाह्य भौतिक साधन होते हैं जिनमें रथ, कवच और अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री होती है जिससे अति बलवान सैनिक होते हैं। इन बाह्य शक्तियों में सद्गुणों का अभाव होता है। पढ़ा नंबर में है, श्री राम ने धर्मरथ में जोते 4 घोड़े किसे कहा है? तो धर्मरथ में 4 जो घोड़े हैं वो है विवेक, दम, परहित और क्षमा। ये 4 घोड़े हैं। इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए। इनके द्वारा खींचा गया रथ सर्वत्र गति पकड़े रहता है। मनुष्य अपने विवेक, दम और परहित और क्षमा के बल से ही किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर सकता है। 8 नंबर का प्रश्न है, संसार रूपी शत्रु को किस रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है? तो संसार रूपी शत्रु को धर्म रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है। इस धर्म रथ में शौर्य और धैर्य के पहिए लगे होते हैं, सत्य और शील की मजबूत ध्वजा होती है, क्षमा, कृपा और क्षमता की रस्सी से बल, विवेक, दम और परोपकार के जो 4 घोड़े होते हैं वो जुते रहते हैं। इस विशेष प्रकार के रथ पर सवार होकर व्यक्ति संसार शत्रु को जीतकर अपने वश में कर सकता है। तो इस तरह आपने अभ्यास प्रश्नों का हल देखा। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिए। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।